इस वीडियो लेक्चर में हम रैंकाइन साइकिल का एफिशिएंसी, वर्क रेशियो और स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सिंपल रैंकाइन साइकिल वर्क्स बिटवीन प्रेशर 28 bar and 0.06 bar. The initial condition of steam being dry saturated. Calculate the cycle efficiency, work ratio and specific steam consumption. ये सबसे पहले हम लोगों ने टीएस डायग्राम बनाया है रैंकाइन साइकिल का, जिसमें स्टीम जो है वो 1 to 4 बॉयलर में रहता है, 1 to 2 टरबाइन में रहता है, 2 to 3 कंडेंसर और 3 to 4 पंप। तो बॉयलर प्रेशर मतलब स्टीम टरबाइन में एंटर करता है 28 बार पे और एग्जिट करता है 0.06 बार पे। सबसे पहले हम 1 और 2 पॉइंट का कंडीशन निकालेंगे स्टीम टेबल से। तो स्टीम टेबल से हमने निकाला एट 28 बार ड्राई एंड सैचुरेटेड कंडीशन, जिसमें हमें H1 का वैल्यू मिल गया 28.02 किलो जूल पर केजी और S1 इक्वल टू 6.214 किलो जूल पर केजी केल्विन। और एट 0.06 बार पे ये स्टीम जो है वो डोम के बीच में है, तो इसीलिए एग्जैक्ट कंडीशन तो हमको नहीं निकल पाएगा, पर इस लाइन पे इस प्रेशर पे जो फ्लूइड का प्रेशर है और इन बिटवीन मतलब SF, SFG, HF, HFG इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हमने निकाल लिया और साथ ही साथ VF की वैल्यू। स्टीम जो है वो टरबाइन में आइसेंट्रोपिकली एक्सपांड होता है, इसीलिए पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 इन दोनों का एंट्रोपी जो है वो इक्वल होगा, S1 इक्वल टू S2 और S2 बराबर ये होता है SF प्लस X2 SFG। इन बिटवीन है मतलब 0.2 का कोई ड्राइनेस फ्रिक्शन होगा, उसी ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। बाकी सारे वैल्यू हमको पता है, S2 की वैल्यू S1 बराबर S2 है, HF की वैल्यू ये है, SFG की वैल्यू ये है। पुटअप किया, X2 की वैल्यू निकाल लिया। X2 की वैल्यू 0.728 मीन्स ये इसका ड्राइनेस फ्रिक्शन है, हमने निकाल लिया। अब ड्राइनेस फ्रिक्शन जैसे ही हमने निकाला, अब हम H2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। H2 इक्वल टू HF प्लस X2 HFG। सारे वैल्यू पता है, HF ये वैल्यू है, HFG ये वैल्यू है। पुटअप किया, X2 की वैल्यू निकाला। X2 की वैल्यू आ गई हमारा 1910.28 किलो जूल पर केजी। इसके बाद हम टरबाइन वर्क निकालेंगे। टरबाइन वर्क जो है वो होता है H1 माइनस H2। यहाँ पे देखिए ये टरबाइन का प्रोसेस है 1 to 2, इसीलिए H1 माइनस H2 जो है वो टरबाइन वर्क होगा। H1 हमने पहले ही निकाल लिया था और H2 हमने अब भी निकाला। वैल्यू पुटअप किया दोनों का और टरबाइन वर्क की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट हम पंप वर्क निकालेंगे। पंप वर्क इक्वल टू होता है HF4 माइनस HF3। ये HF4 माइनस HF3, ये भी फ्लूइड लाइन पे है, फ्लूइड है और ये भी फ्लूइड है। साथ ही साथ इसका वैल्यू और होता है VF P1 माइनस P2। तो HF4 की वैल्यू अभी हमको पता नहीं है, HF3 की वैल्यू हमको पता है पर HF4 की वैल्यू पता नहीं है। तो हम इस फॉर्मूले से वर्क तुम्हारा पंप वर्क जो है वो फाइंड आउट करेंगे। VF की वैल्यू हमें पता है, VF की वैल्यू 0.001, ये VF की वैल्यू। P1 की वैल्यू, ये P1 का वैल्यू 28 बार और P2 की वैल्यू 0.06 बार। हमने रखा सारे वैल्यू और बार को हमने कन्वर्ट किया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो बार को किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻² को मल्टीप्लाई करेंगे। सब मल्टीप्लाई किया और पंप वर्क हमको फाइंड आउट हो गया 2.79 किलो जूल पर केजी। अब हम नेटवर्क मतलब टोटल कितना वर्क डन हमने किया वो हम निकालेंगे। वो बराबर होगा टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क। टरबाइन वर्क डन देता है और पंप जो है वो वर्क डन लेता है। तो टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क।
दोनों की वैल्यू हमने पुटअप किया और नेटवर्क की वैल्यू आ गई 888.94 किलोजूल पर केजी। अब नेक्स्ट हमको निकालना है हीट इनपुट Q1 की वैल्यू। तो Q1 इक्वल टू होता है H1 माइनस HF4। तो HF4 की वैल्यू अभी पता नहीं है हमें, तो HF4 की वैल्यू हम निकालेंगे पंप वर्क के फॉर्मूले से। पंप वर्क दिस इज इक्वल टू HF4 माइनस HF3। HF3 की वैल्यू क्या है, ये HF3 मीन्स ये वाला 0.2 का जो कंडीशन है, 0.3 का HF का कंडीशन सेम है दोनों का। यही आपका HF3 की वैल्यू भी है, सॉरी ये आपका HF3 की वैल्यू है। तो यहाँ से आ गया, वैल्यू पुटअप किया हमने आपका पंप वर्क, HF3 की वैल्यू पुटअप किया, HF4 आ गया 154.28 किलोजूल पर केजी। फिर देन अपन लोगों ने Q1 निकाला, Q1 इक्वल टू H1 माइनस HF4, दोनों की वैल्यू पुटअप किया, Q1 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हम अगला निकालेंगे साइकिल एफिशिएंसी। तो साइकिल एफिशिएंसी दिस इज इक्वल टू नेटवर्क अपॉन Q1। नेटवर्क हमने निकाल लिया था, ये हमारा नेटवर्क था, ये हमारा नेटवर्क था, हमने पुटअप किया। Q1 की वैल्यू ये हमने निकाला है, हमने पुटअप किया। तो साइकिल एफिशिएंसी आया 0.3357 मतलब 33.57%। देन अपने को निकालना है वर्क रेशियो। वर्क रेशियो इक्वल टू आता है नेटवर्क अपॉन टरबाइन वर्क। नेटवर्क हमने निकाल लिया था, टरबाइन वर्क हमने निकाला है, दोनों डिवाइड किया, वैल्यू आ गया 0.997। अगला हम निकालेंगे स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन। तो स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन होता है 3600 अपॉन वर्क नेट। पुटअप किया, वैल्यू आ गया 4.09 kg पर किलोवाट आवर। थैंक यू। कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा।